हरियाणा के अंदर अपराध गंभीर रूप से बढ़ रहा है और हरियाणा प्रदेश के अंदर समस्त अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा एवं सर्व समाज के गरीब लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। बड़ी से बड़ी मुश्किल हालात में भी इस देश के किसान ने अपने खेत खाली नहीं छोड़े, लेकिन इस सरकार ने किसानों को अपने खेत छोड़कर सड़कों पर आने के लिए मजबूर कर दिया है। अभी भी ये सरकार किसानों की समस्याएं सुलझाने की बजाय, उनकी फसलों का सही दाम देने की बजाय उन पर लाठी व आंसू गैस के गोले चलवा रही है और आए दिन किसानों को परेशान करने के लिए नई नई तरकीब ढूंढ रही है। इस सरकार के रहते हुए हरियाणा प्रदेश में कानून व्यवस्था केवल मजाक बन करके रह गई है। अपराधियों में कानून का खौफ बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अपराधियों को ये अच्छे से पता है कि राज्य की सरकार उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। देश के लिए सबसे ज्यादा मेडल लाने वाले हरियाणा प्रदेश में बेरोजगारी दर अभी भी उच्चतम स्तर पर है। हरियाणा के युवा सक्षम भी है और उनमें सामर्थ्य भी है, लेकिन ये सरकार युवाओं को नजरअंदाज करने का काम कर रही है। भारत में बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा किसी राज्य में है तो हरियाणा प्रदेश में है। प्रदेश में अभी भी बेरोजगारी दर 37.4% है, लेकिन ये सरकार मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि हरियाणा के युवा बेरोजगार भी हैं। बहुजन समाज पार्टी को लेकर के जनता के बीच में एक भ्रम फैलाया गया है कि बहुजन समाज पार्टी एक जाति विशेष की पार्टी है, लेकिन ये सच नहीं है। बल्कि बहुजन समाज पार्टी इस देश के अंदर जो दबे कुचले समाज के लोग हैं, सरकार ने जिनके अधिकारों का हनन किया है, शोषण किया है और जो लंबे समय से इस देश की मनुवादी व्यवस्था से पीड़ित हैं, उन लोगों के हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ने का काम बहुजन समाज पार्टी करती है। बहुजन समाज पार्टी इस देश की एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसमें सभी कार्यकर्ता एक समान है। परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देशों में इस देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी किसी के साथ कोई भेदभाव न करके सभी को एक सम्मान देने का काम करती है। ये बात हर कोई जानता है कि उत्तर प्रदेश में जब आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का शासन हुआ करता था, तब उत्तर प्रदेश के बड़े से बड़े गुंडे माफिया प्रदेश को छोड़ करके भाग गए थे, लेकिन हरियाणा सरकार ने तो माफियाओं को ही इस देश की सरकार, प्रदेश की सरकार चलाने की जिम्मेदारी दे रखी है। इसलिए हरियाणा में अपराधियों को किसी भी वारदात को अंजाम देने से पहले कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं जानता हूं कि इस भ्रष्ट और नरकारा सरकार की नाकामी से हरियाणा की जनता वर्तमान समय में परेशान हो चुकी है। तब जाकर के सरकार के पास अब अपनी मन मर्जी चलाने के लिए अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। इसलिए अगर हरियाणा की जनता बहुजन समाज पार्टी को अपना समर्थन देती है तो सरकार के अत्याचारों के खिलाफ शुरू हुए बसपा के इस आंदोलन को और भी बल मिलेगा और समाज के हर वर्ग के व्यक्ति को मजबूती मिलेगी। वर्तमान समय में देश सबसे मुश्किल हालातों से गुजर रहा है। जब देश का अन्नदाता दिल्ली की सरहद पर अपने अधिकारों को लेकर लड़ रहा है और परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का मानवतावादी संविधान खतरे में है, देश में बेरोजगारी दर अधिकतम स्तर को पार कर चुकी है और देश का आम आदमी महंगाई से त्राही त्राही कर रहा है, ऐसे परिप्रेक्ष्य में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी एवं बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर माननीय आकाश आनंद जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में हरियाणा बहुजन समाज पार्टी ने पूरे प्रदेश के अंदर वर्तमान समय के हालातों को देखते हुए संविधान बचाओ सत्ता प्राप्ति संकल्प रथ यात्रा निकालने का फैसला लिया है। तो इसमें बतौर प्रदेश अध्यक्ष मैं हरियाणा प्रदेश की जनता से अपील करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ें। जैसा कि जिन मुद्दों को लेकर के यात्रा आज प्रदेश के अलग अलग हमारे हिस्सों में जाएगी, आज महंगाई अपने अधिकतम स्तर को पार कर चुकी है, देश की सरहदें सुरक्षित नहीं है, हरियाणा के अंदर बेरोजगारी दर उच्चतम स्तर पर है, हरियाणा के किसानों को उनकी फसल पर उसका एमएसपी नहीं मिल रहा, हरियाणा के अंदर मैन्युफैक्चरिंग रेट कम हो रहा है,